हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व करेंगे आपके सामने सीटेट 2018 का उर्दू पेपर 1 लैंग्वेज 2, यानी कि जिसने भी लैंग्वेज 2 लिया होगा उसके लिए ये पेपर हेल्पफुल रहेगा। और आने वाले ये 2023 के अंदर 2024 के अंदर ये आपका पेपर आपके लिए पेडागोजी उर्दू की काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्जा झेल में से मुफीद तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है कहानी सुनाना और इमला करवाना, नज़म पढ़ना और ज़बान का इस्तेमाल बताना, रोल प्ले करना और खबर पढ़ना, और चौथा ऑप्शन है किरदार के जरिए बातचीत करना। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, किरदार के जरिए बातचीत करना। किरदार के जरिए बातचीत करना इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जबान में मोतबर तालीम का मकसद है। पहला ऑप्शन है तलबा की इब्तदाई गलतियों की सलाह, सेकंड है तालीमी गलतियों में सुधार, तीसरा ऑप्शन है तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यानी कि सभी, ऊपर के सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4। इसके अंदर भी राइट ऑप्शन है आपका, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, पहला भी दूसरा भी और आपका तीसरा भी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में, ज़बान सिखाने में अमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद हैं होते हैं? मुख्तसर जवाबात, तवील जवाबात, इंशाई तरीक़ेकार या मारूजी तरीक़ेकार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब है मुख्तसर जवाबात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में, बच्चे ज़बान सीख बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है? यानी कि किसने कहा था? जॉन प्याजे ने, चॉम्स्की ने, वाइगोट्स्की ने या पावलोव ने? तो दोस्तों ये कहा था आपके चॉम्स्की ने, नोम चॉम्स्की जिन्होंने कहा था, और इन्होंने बात की थी एक एलईडी की, यानी कि बच्चे जो है, एलएडी का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे जो है उनके अंदर जनजात ही क्या होते हैं, जो ज़बान सीखने की क़ुव्वत पैदा होती है इनके अकॉर्डिंग। 125 क्वेश्चन में चलते हैं, अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है और वो आपकी ज़बान सीखने आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीक़े सही मानते हैं? पहला ऑप्शन है उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मशक करने का मशवरा देना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा तरीका सही था ये क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि 3 ऑप्शन इसमें गलत होंगे और एक ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। और जो सही ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उसे ज़बान सीखने के हम ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ्राहम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मौका फ्राहम देंगे जिससे वो ज़बान को आसानी से सीख पाए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 में, मंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है? यहाँ पर ज़रूरी नहीं होती है क्वेश्चन है, नहीं पूछा गया है। ज़बान के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए, ज़बान समझ कर सीखना, अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो देखो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसमें ज़रूरत होती है, अंदरूनी आवाज़ को सुनना और बोलने के लिए भी ज़बान की ज़रूरत होती है सीखने की, और ज़िंदगी मुख्तलिफ मौक़े जो है आपके जो मौके होते हैं उसमें भी आपको ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ज़बान समझ कर सीखना ये सबसे जो बेहतर ऑप्शन है जो नहीं पूछा गया था वो ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में, मंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तहान के लिए फ़ायदेमंद है? पहला ऑप्शन है ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद है। या थर्ड ऑप्शन है तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। चौथा ऑप्शन है ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है। तो दोस्तों 127 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख्यालात को आसानी से लिख सकते हैं। तो ख्यालात को आसानी से लिखते हैं यानी कि अपनी थॉट को वो लिख रहे हैं यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में, बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत
अहम हैं? पहला ऑप्शन है हकीकी ख्यालात, दूसरा ऑप्शन है अलामती ज़बान का इस्तेमाल। तो दोस्तों इसमें आपका तीसरा ऑप्शन अगले ये है, यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल, और चौथा ऑप्शन है खुशखत तहरीर। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज, प्रोजेक्ट अमल, सही तलफ़ुज़, या ज़बान को मुख्तलिफ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। तो 129 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ज़बान को मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 130, हम लिसानी तरीक़ेकार। पहला ऑप्शन है तदरीसी ज़बान में पोशीदा, सेकंड ऑप्शन है ज़बानी वसाइल के नुकसान व साबित होना, थर्ड ऑप्शन है ज़बान सीखने में अहमियत का हामिल ज़रिया, चौथा ऑप्शन है ज़बान सीखने में मुश्किल पैदा करना। तो दोस्तों 130 क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन का मतलब है ज़बान सीखने में अहमियत का हामिल ज़रिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में। ज़बान इब्तदाई शक्ल में थी। पहला ऑप्शन है इशाराती ज़बान, कवायदी ज़बान, तहरीरी ज़बान, या मनहा ज़बानी ज़बान। तो 131 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वन होगा, इशाराती ज़बान। जो पहले इब्तदाई शक्ल में जो ज़बान थी वो आपकी इशाराती ज़बान में थी, यानी कि इशारों में बोली जाती थी। 132 में चलते हैं अब। इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? पहला ऑप्शन है वो मुफीद होने चाहिए, दूसरा ऑप्शन है नज़म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है मुख्तलिफ शे के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए, और चौथे ऑप्शन में है नज़म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए। तो दोस्तों 132 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड का मतलब है नज़म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। जब आप बेसिक लेवल पे इब्तदाई सतह पे आप ज़बान को सिखाएंगे या तालीम को सिखाएंगे, तो वहाँ पर जो अल्फाज मानी जो होंगे वो भरपूर होने चाहिए, जिससे बच्चे की ज़बान में ज़्यादा से ज़्यादा निखार आए। क्वेश्चन नंबर 133, कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? पहला है इस्लाह, दूसरी है रवानी, और बाकी ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन हमें पहले और दूसरे ऑप्शन में आपका आंसर मिल जाएगा। तो 133 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, इस्लाह। क्वेश्चन नंबर 134 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में हमसे कहा गया है तहरीर के उसूलों में शामिल है कहानी का मजमून, तख़य्युल का होना, तीसरा ऑप्शन में है दुरुस्त अदायगी, और चौथा ऑप्शन में बेहतर ज़ख़ीरा अल्फाज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में, यानी कि पेडागोजी के लास्ट क्वेश्चन में। उसके बाद ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है तलबा की गलतियों का पता लगाना, सेकंड में है तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फैसला करने के लिए, तीसरा ऑप्शन में है तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए, और चौथे ऑप्शन में है गलती को अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों 135 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर चार ही है, गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये आपके पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो हर साल आपसे पूछे आते हैं वो हैं। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है आपका एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज से आपके 136 से लेकर 142 तक के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन एक पैसेज बहुत जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। सैयद फजल हसन और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बाज़ किताबों में उनका सन पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वे एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदां और मुजाहिद आज़ादी भी थे। अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हसरत 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। तो ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, अरबी फ़ारसी की इब्तदाई तालीम। तो ये आपका स्टार्टिंग में गिवन था, कहाँ से सीखी थी उन्होंने? मकतब से हासिल की थी। 136 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर 137, गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से आई ए पास किया, या एमए की डिग्री हासिल की, या मैट्रिक पास किया, बीए पास किया?
तो यहाँ पर दोस्तों पैसेज में इसका राइट ऑप्शन यानी कि इसके बारे में डिटेल नहीं थी, अगर आपको मालूम होता तो आप बता सकते थे, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया था। जब इनकी आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, वो एक कामयाब शायर और, तो ये आपको पैसेज में भी लिखा हुआ, यहाँ पे आप लिखे हुए कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी, यहाँ पे लिखा हुआ बेबाक सहाफ़ी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेबाक सहाफ़ी थे 138 का। क्वेश्चन नंबर 139, सरगर्म सरगर्म सियासतदां और, पहला ऑप्शन है सरगर्म कारकुन, सरगर्म, इसमें राइट ऑप्शन सीधा मैं आपको बता देता हूँ, 139 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुजाहिदे आज़ादी भी थे। ये भी पैसेज के अंदर आपको दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में, फजलुल हसन हसरत पैदा हुए। अब ये आपको जो स्टार्टिंग में डेट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग बताना है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1875, और ये डेट मेंशन हुई हुई है पैसेज के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 141, वो कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसको लक़ब कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, खिताब कहते हैं, या आदाब कहते हैं। तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा इसका राइट ऑप्शन, जैसे कि ऑलरेडी आपने लगा भी दिया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तखल्लुस। क्वेश्चन नंबर 142 में चलते हैं, मुजाहिद आज़ादी का मानी होता है आज़ादी के लिए लड़ लेने वाला, घर के लिए लड़ने वाला, या फिर अगला ऑप्शन है स्कूल चलाने वाला या कुर्सी के लिए लड़ने वाला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुजाहिद आज़ादी उसे कहते हैं जो आज़ादी के लिए लड़ाओ। ऑप्शन नंबर 142 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं, एक आपको 143 से 150 तक के क्वेश्चन देखते हैं, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से पढ़ देता हूँ। कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या, रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाना था, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या, अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तरी, उसको क्या नाम दे सोची हुई तहमत के सिवा, अपनी हर प्यार को नफरत में बदलना चाहा, क्या पुकारे उस चालाक सियासत के सिवा, ए वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिलजोई व दिलदारी की। फिर और नीचे की बने, तेरी तारीख जोहद की वफा की तारीख, तेरी तारीख अखवत की रवादारी की। अब 143 क्वेश्चन से चलते हैं दोस्तों। इस सीनों में क्या भर देती है, खुशियाँ, उजाले, मिठाइयाँ। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 143 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 उजाले, ये आपको गिवन था। क्वेश्चन नंबर 144 में, हर दिल में किसका रंग बिखर जाता है, दशहरे का, मुहर्रम का, होली का, या सूरज का। तो ये भी आपको गिवन था। तो 144 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होली का। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे, अजनबी हाथों ने क्या लिखी थी, तारीख तेरी, सवाने तेरी, कलाम तेरा, या हिसाब तेरा। 145 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तारीख तेरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 में, हम किसकी तारीख लिखेंगे। ये आपका क्लियर था, घर की, शहर की, गांव की, वतन की। तो क्लियरली मेंशन है कि वतन की तारीख की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर, मुल्क की जमा क्या है, मकामात, ऐलानात, ममालिक, या महासिन। तो 147 का जो राइट ऑप्शन है ऑलरेडी आपको मालूम ही है, ममालिक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ममालिक। 148, पंख पखेरों का मानी होता है चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, या चौपाए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 148 का 2 परिंदे। 149, बागात के वाहिद क्या है, यानी कि प्लूरल से आपका सिंगुलर बताना है, वाहिद, बाग, ये बाग गलत लिखा हुआ इसलिए गलत हो जाएगा, राग, जाग, या बाग। ये वाला बाग जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, क्योंकि ये सही भी लिखा हुआ है, गाफ नहीं आता, गाइन आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन में हमारे, मशरिक का जिद क्या है, या मशरिक, जुनूब, शुमाल, मगरिब, या तीनों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मगरिब। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के 30 क्वेश्चन, जो कि उर्दू लैंग्वेज 2 के आपसे पूछे गए थे 2018 के सीटेट के पेपर में। ऐसे ही और सीटेट के पेपर हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। और दोस्तों जो सीटेट उर्दू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।